दोस्तों, सीमा हैदर जब नेपाल से हिंदुस्तान में दाखिल हुई थी इलीगल तरीके से, अवैध रूप से 4 बच्चों को ढाल बनाते हुए, तो वहाँ हिंदुस्तान बॉर्डर फोर्सेस के जवानों की तरफ से 2 जवानों के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए कि उन्होंने इसका साथ दिया था आगे पहुँचाने तक। इसलिए 2 जवानों को सस्पेंड कर दिया गया, उनकी नौकरियां ख़त्म कर दी गई। आप लोगों ने हिंदुस्तान के मेन स्ट्रीम चैनल के ऊपर ये खबर उस वक्त सुनी होगी, और जो प्रिंट मीडिया है उसके ऊपर भी ये सब कुछ देखने को मिला था कि 2 जो सिक्योरिटी अहलकार हैं उनकी नौकरियां ख़त्म हो गई, उनको सज़ा के तौर पे सस्पेंड कर दिया गया। तो सीमा हैदर अभी तक क्यों है, उसको सज़ा क्यों नहीं हुई? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाज़िर हूँ। सभी दोस्तों को वेलकम, खुशामदीद और जी आयन बोलता हूँ, आदाब अर्ज़ है। अपने चैनल पे आप सभी दोस्तों का दिल से खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों देखिए, हम लोग जिस तरीके से हमें वहाँ से इंफॉर्मेशन अपडेट्स आती हैं, कुछ दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे निकले जो कि अब मतलब हमें इंफॉर्मेशन दिया करते थे हर चीज़ की वहाँ विजुअल बना के, लेकिन वहाँ पे कुछ गलत और अब मतलब आप कह सकते हैं कि बदल गए किसी के कहने पे, या किसी ने धमकी दी होगी तो वो अब हमारे साथ रब्ता भी नहीं करते। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो कि अरशद भाई ने जिक्र किया है। तो दोस्तों, जो चीज़ें वहाँ से हमें मिलती हैं वो उनकी बेस पे हम लोग आगे बताते हैं। तो मैं यहाँ पे ये बात बताता चलूँ कि दोस्तों, जब 2 सिक्योरिटी अहलकार सीमा की वजह से उनकी नौकरियाँ ख़त्म हो सकती हैं, उनको सज़ा हो सकती है, उनकी जांच इसलिए की गई होगी कि सीमा एक अवैध रूप से हिंदुस्तान में दाखिल हुई। आप लोगों ने गफलत क्यों की, आपने उसकी चेकिंग क्यों नहीं की, 4 बच्चे थे या जो भी है, ज़ाहिर सी बात है जांच के बाद ही उन दोनों को, उन बेचारों की जो फ्यूचर है वो दांव पे लगा दिया, सीमा ने लगाया। उस वक्त इसने आधार कार्ड बनवाए थे या नहीं बनवाए थे, या उनको शो कराए थे, या वो 2 जो अहलकार थे मिले हुए थे किसी बड़ी शख्सियत का हाथ था जो लम्हे लम्हे की उनको रिपोर्टिंग कर रहा था कि एक महिला 4 बच्चों के साथ आ रही है, तो आप लोगों ने इसकी चेकिंग नहीं करनी, जो भी हुआ है। लेकिन हम ये मानते हैं कि ये अच्छा स्टेप है कि कोई अवैध रूप से हिंदुस्तान में आए, चेकिंग हो, अगर कोई वहाँ मिला हुआ हो तो उसको सज़ा होनी चाहिए। लेकिन आप दूसरी तरफ रब्बूपुरा में ये देख रहे होंगे, तकरीबन कितना 50-60 दिन तो वो छुपी रही, लेकिन उसका छुपना एक साजिश थी, उसका छुपना एक साजिश थी। इसका 1.5 महीना या जितना भी ये छुपी रही घर के अंदर रब्बूपुरा, या जहाँ भी वो लप्पू उसको लेके गया, तो वहाँ पे ये लोग साजिश रच रहे थे। फिर इन्होंने सोची समझी साजिश के तहत बात लीक करवाई किसी वकील की तरफ से कि ये एक पाकिस्तानी महिला आई हुई है, और ये सारा एक मनसूबाबंदी के तहत किया गया। ये सारी चीज़ें जो 2 पुलिस सिक्योरिटी अहलकार हैं, इस हवाले से दोस्तों जो मैं आप लोगों के साथ बात शेयर करने लगा हूँ, थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि उन बेचारों का मुस्तकबिल ख़तरे पे। अब ज़ाहिर सी बात है वो बहाल तो नहीं होंगे, दोबारा तो नहीं आएंगे ना वो लोग, लेकिन ये खातून उन 2 की नौकरियां ख़त्म करवा के रब्बूपुरा के अंदर क्या क्या कर रही, इसको कौन सी सज़ा हुई, उनको सज़ा क्यों हुई, समझ नहीं आ रही। कि चलें, ये तो है कि उन्होंने शायद गफलत बरती, गफलत की वजह से उनको नौकरियों से हाथ धोना पड़ा, सस्पेंड हो गए। आपके हिंदुस्तान के प्रिंट मीडिया पे ये बात हुई, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, हिंदुस्तान का मेन स्ट्रीम चैनल उसके ऊपर जो कि हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलता है, इस्लाम के ख़िलाफ़ जहर उगलता है। जैसे आजकल कुछ नए दोस्त अहबाब जुड़े हुए हैं जो कि एंटी पाकिस्तान, एंटी इस्लाम के हवाले से बातें करते हैं, और ये लोग दावा करते हैं कि हम अश्लीलता, समाज के अंदर अश्लीलता ख़त्म करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से हैरत की बात है कि वो लोग लाइव सेशन के अंदर बहनों बेटियों को गंदे नाम जहर उगल रहे हैं, इतने गालम गलोच, उनके गेस्ट इतने गालम गलोच कर रहे हैं, इतना कि समझ से बाहर है कि वो किस तरह से समाज के अंदर समाज की खिदमत करेंगे, माशरे के अंदर किस तरीके से खिदमत करेंगे। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह के जिस तरीके से ये लोग भी इस्लाम मुखालिफ, पाकिस्तान मुखालिफ बातें करते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि देश और धर्म की बातें कभी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये लोग कर रहे हैं।
तो इसी तरीके से मेन स्ट्रीम चैनल्स के ऊपर भी ये खबर बड़ी आग की तरह फैली थी कि 2 जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनको सज़ा हो गई, उनको सस्पेंड कर दिया गया सीमा की वजह से। लेकिन दूसरी तरफ सीमा देखें दोस्तों, सीमा खुला खेल खेल रही है। हैरत की बात है। हम मानते हैं क्योंकि कुछ दोस्त अहबाब हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो ये कहते हैं कि इसलिए इसको छूट दी गई है, वहाँ की एजेंसियाँ इसके ऊपर नज़र रखी हुई हैं कि इसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि मोबाइल वगैरह जो पाकिस्तान से चीज़ें लेके आई थी वो तो कब्ज़े में। फिर इसके पास तीन मोबाइल थे इसके पास, अब इसके पास 5 मोबाइल हैं। तो किसने दिए, क्यों दिए, समझ से बाहर है। लेकिन अभी भी नज़र रखी जा रही है जो वहाँ के दोस्त अहबाब हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके मुताबिक। तो यहाँ पे देखें, ये नाइंसाफ़ी की बात नहीं कि उन 2 बेचारे जो जवान हैं उनका फ्यूचर तबाह हो गया, लेकिन ये फ्यूचर अपना भविष्य जो है लप्पू के लिए, नितरपाल के लिए बना रही है, क्योंकि ये ख़जाने की चाबी सीमा भाभी उनका भविष्य संवारने में लगी हुई। इसको पता है इसका अंत हो जाएगा। चुनाव है, चुनाव का माहौल है, चुनाव का सीज़न है, इसके बाद इसने हर सूरत जाना है। लेकिन जिस तरीके से उन 2 पुलिस सिक्योरिटी ऑफिसर्स को, सरकारी सिक्योरिटी ऑफिसर्स को सज़ा हुई, इसको भी वैसे ही सज़ा मिलनी चाहिए थी। अगर इसको बर वक्त सज़ा मिलती, ये कभी ऐसा ना कहती, ये अपने चैनल्स पे आके क्या क्या नहीं बोलती रही कि और भी 20-25 महिलाएं आ रही हैं। अब वो जांच एजेंसियां जो कि उन 2 सिक्योरिटी ऑफिसर को उनकी नौकरियां ख़त्म कर दी, वो भी तो देख रहे होंगे ना इसको, ठीक है। फिर ये क्या बोलती है, फिर हिंदुस्तानियों को क्या कहती है कि जो हैदर का साथ दे रहे हैं वो अपनी बहन बेटियां दें, फिर भी लोग कोई वो नहीं है, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। तो दोस्तों, ये कितना इस्लाम के बारे में, पाकिस्तान के बारे में इसने कितना जहर उगला, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ कोई भी एक्शन लेने वाला नहीं। उन 2 सिक्योरिटी ऑफिसर्स को मुअत्तल किया, लेकिन ये जो एक समाज में बिगाड़ पैदा कर रही है, कैंसर नासूर है, इसके ख़िलाफ़ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। जहाँ तक कि इसके साथ कुछ लोग जो मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, जिसमें एक बदनाम ज़माना वकील है AP सिंह, और उसके साथ एक 2 फुट का बोना राजवर्धन परमार, लानतू की भरमार, वो जो कि खुलेआम हिंदू सनातन धर्म का कोई भी खूबसूरत त्यौहार हो, इन्होंने कोई मौका हाथ से नहीं गंवाया। ये लोग सीमा को लेके आते हैं, ऐसी बातें करते हैं, ऐसी बातें करवाते हैं ताकि लोगों के जज्बात मजरूह हो सकें, और ऐसे मौक़ों के ऊपर ये अपने एक्सप्रेशन के ज़रिए बातों से जहर उगलते रहते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा राम मंदिर के मौके पर, उससे पहले इन्होंने क्या क्या महफिलें सजाई, क्या क्या आपके जो देश के बड़े बड़े लोग हैं उनको चुनौती दे रहे हैं। राष्ट्रपति जी जो हैं आपके, उनको चुनौती दी उन्होंने कि अगर उन्होंने हमें इजाज़त दी तो ठीक, नहीं तो हम सीमा को लेके जाएंगे। लेकिन एक दिन पहले शाम के वक्त सीमा इनके गले में पट्टा डाल दिया गया ताकि ये लोग कोई ऐसी घटिया हरकत ना कर सकें, कोई ऐसी साजिश ना रचें वहाँ जाके जो कि बाद में नुकसान का बायस बने। तो इनके गले में लगाम डाल दी गई थी। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे ये आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि वो 2 जो सिक्योरिटी एहलकार थे नेपाल भारत बॉर्डर के ऊपर, उनको तो उनकी नौकरियाँ सस्पेंड हो गई, ख़त्म हो गई, लेकिन ये खातून अभी तक वैसे की वैसे है, वैसे ही गंदा खेल, गंदा नाच कर रही है, डांस मुजरा कर रही है और लोगों को महसूस कर रही है। तो आप कमेंट्स में बताइएगा कि क्या वजूहात हो सकती हैं। वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ, हाज़िर हूँ किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।